जी। अब ए जो सिंक्रोनस है, ठीक है, ये किसकी टाइप है? आपकी सीरियल ट्रांसमिशन की टाइप है, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो 1 बाइट ऑफ डेटा एट अ टाइम आपका सेंड होता है, ठीक है। और इसके अंदर आप जो होता है एक फ्लो कंट्रोल होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है कि आपका डेटा किस तरह से सेंड होना है। और उसके अंदर आपका एक स्टार्ट सिग्नल होता है। यहाँ पर आप जो डायग्राम देखें, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट स्टॉप सिग्नल सराउंडिंग ईच अदर करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या यूज करते हैं? एक स्टार्ट सिग्नल यूज करते हैं और एक स्टॉप सिग्नल यूज करते हैं, ठीक है। जब स्टार्ट होता है तो वो उसे पता चलता है कि अब मैं डेटा ट्रांसमिट करने लगा हूँ, तो वो एक करेक्टर को, ठीक है, या 1 बाइट को, जिसको भी आप कह लें, वो डेटा को सेंड करता है। सेंड करने के बाद उसको स्टॉप का सिग्नल देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसने अगला बाइट सेंड करना है या अगला करेक्टर सेंड करना है तो वो अगेन उसको स्टार्ट का सिग्नल भेजता है, ठीक है। और उसके बाद जब करेक्टर सेंड होता है तो वो डेस्टिनेशन के ऊपर फिर स्टॉप का सिग्नल आपको सेंड करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। इस तरह जब करेक्टर बाय करेक्टर आपका डेटा जो है वो सेंड होता है यूजिंग अ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल, ठीक है। क्लियर हुई इतनी सी बात अभी तक? जी मैम। ओके, अब हम इसको थॉरली थोड़ा स्टडी भी कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि हम फ्लो कंट्रोल के यूज़ करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए, जिसमें स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल होता है, ठीक है। और उसमें हम 1 बाइट ऑफ डेटा एट अ टाइम जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिएगा एक मिनट स्टूडेंट्स। तो ये खाओ। जी, asynchronous transmission, a type of communication that sends data using flow control, ठीक है। फ्लो कंट्रोल जो है वो यूज करते हुए आपको वो डेटा को जो है वो सेंड करता है, rather than a clock to synchronize data between the source and destination, ठीक है। एसिंक्रोनस में फ्लो कंट्रोल यूज होता है, ठीक है। और सिंक्रोनस में आपका एक क्लॉक यूज होता है, ठीक है। वो क्लॉक वो हम फिर सिंक्रोनस जब पढ़ेंगे तो हम फिर उसके अंदर देखेंगे कि उसमें क्लॉक किस तरह से यूज होता है डेटा ट्रांसमिशन में। यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट इस तरह है कि इसमें फ्लो कंट्रोल यूज होता है टू सेंड द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। When asynchronous transmission also called start stop transmission, ठीक है। इसको स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें एक स्टार्ट सिग्नल भेजते हैं, फिर करेक्टर भेजते हैं और फिर स्टॉप सिग्नल भेजते हैं। तो इसलिए एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को हम स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं। A special start signal is transmitted at the beginning of each group of message bits, ठीक है। जैसे मैंने आपको नीचे उसकी डायग्राम से बताया कि एक स्पेशल स्टार्ट सिग्नल होता है जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है, ताकि वो बताते हैं कि अब आपका डेटा जो है वो सेंड होने लगा है, जो भी मैसेजेस का जो बिट है, बिगनिंग ऑफ ईच ग्रुप ऑफ मैसेज बिट्स, ठीक है। व्हेन अ कैरेक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। जब भी हम लोगों ने एक करेक्टर को, यहाँ पर आप इसकी डायग्राम से देखिए कि ये आपका करेक्टर है, ठीक है। जब भी हमने इसको सेंड करना होगा तो पहले स्टार्ट सिग्नल भेजेंगे, उसको पता चल जाएगा स्टार्ट से के मीन्स के अब आप डेटा को सेंड करने लगे हैं। A start bit is sent. A start bit has a value of 0, ठीक है। अब start bit की क्या वैल्यू है? 0 है। Also called a space state, ठीक है। 0 को हम क्या कहते हैं? space state भी कहते हैं। और start bit की वैल्यू क्या होगी? आपकी 0 होगी, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों ने। start bit has a value of 0, also called a, और उसको हम क्या कहते हैं? space state कहते हैं। Thus when a line switches from a value 1 टू अ वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब स्टॉप की क्या वैल्यू होगी? 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद अब 1 से जब वो 0 हो जाएगी, ठीक है, 1 से जब 0 हो जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि अब क्या है कि मेरे पास कोई डेटा आने वाला है, डेस्टिनेशन को पता चल जाएगा, ठीक है।
Okay, the receiver is altered that a data character is about to come down the line. ठीक है, उसको पता चल जाएगा रिसीवर एंड पर कि अब जैसे मेरी ये स्टेट में पहले जैसे स्टॉप थी, स्टॉप के बाद फिर जैसे 1 हो गया, तो उसको 1 से जब 0 हो गया मीन्स के स्टॉप से जब स्टार्ट हो गया तो मेरे पास अब कोई डेटा आने वाला है. An asynchronous line that is idle is identified with a value of 1, also called a mark state. ठीक है, जो 1 वैल्यू है, ठीक है, जो स्टॉप की वैल्यू है दैट इज 1, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क स्टेट. ठीक है, 0 को बोलते हैं स्पेस स्टेट एंड 1 को बोलते हैं मार्क स्टेट. बाय यूजिंग दिस वैल्यू टू इंडिकेट दैट नो डेटा इज करंटली बीइंग सेंट. ठीक है, जो मार्क स्टेट है या जो 1 की स्टेट है, ठीक है, 1 की स्टेट क्या होती है, आपकी स्टॉप की होती है, और इसका मतलब होता है कि आपका करंटली कोई भी डेटा जो है वो लाइन के ऊपर नहीं है. ठीक है, okay, the devices are able to distinguish between an idle state and a disconnected state. ठीक है, आप उनको पता चल जाएगा कि अगर तो ये स्टॉप का है, ठीक है, हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये आइडल स्टेट है, मींस के अभी इसके ऊपर कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, और जैसे ही उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि मीन्स के उसके पास सिग्नल आ जाएगा स्टार्ट का, तो वो ये जो हो जाएगा थोड़ा सा उसे पता चल जाएगा कि अब मेरे पास इंडिकेशन आ जाएगी उसको कि अब मेरे पास डेटा आने वाला है सेंडर एंड से. Conversely, asynchronous transmission involves the sending and receiving of one byte of data at a time. ठीक है, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में भी बताया था कि यहाँ पर asynchronous transmission में जो sending and receiving होती है वो at a time आप कितना डेटा सेंड करते हो, just one byte of data. ठीक है, एक वक्त में just एक बाइट ही आप सेंड कर सकते हैं. This type of transmission is most often used by computers and other system characterized by slow speeds. क्योंकि एक सिग्नल एक बाइट जो है ना, बाइट ऑफ डेटा सेंड हो रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो होगा. ठीक है, जब एक बाइट सेंड हुआ फिर उसके बाद उसने स्टॉप सिग्नल भेजा, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेगा फिर स्टॉप करेगा, तो इस तरह से ये थोड़ी सी स्लो टेक्निक होती है. ठीक है, ओके, अब उसके बाद हम एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस अब हम देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के. आपके सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किस तरह से टाइप वर्क करती है. एसिंक्रोनस भी किसकी टाइप है, ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन सीरियल की. जी सीरियल की. ठीक है, सीरियल की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस. तो अदर टाइप में अब हम देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है. अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट यूजेस अ क्लॉक. ठीक है, उसमें क्या यूज होता था, फ्लो कंट्रोल. ठीक है, और इसमें जो है क्या यूज होता है, एक क्लॉक यूज होता है टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट. ठीक है, इसमें एक क्लॉक होता है आपका और वो ये डिसाइड करता है कि इस टाइम के अंदर ये वाले बिट्स जो हैं वो सेंड हो रहे हैं. ठीक है, उसके अंदर स्टार्ट स्टॉप सिग्नल होता है. ठीक है, फ्लो कंट्रोल होता है, और इसके अंदर क्या होता है, आपका एक क्लॉक होता है जो कि आपकी टाइमिंग्स को कंट्रोल करता है, जो भी आप नंबर ऑफ बिट्स को सेंड कर रहे होते हैं उनको. ठीक है, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम. ठीक है, इसमें लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां पर कितना जस्ट सेंड हो सकता था आपका 1 बाइट ऑफ डेटा, लेकिन यहाँ पर आपका लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं सिंगल टाइम में. ठीक है, विद सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम सिंगल टाइम में या एट अ टाइम आप कह लें तो आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ सेवरल बाइट्स ऑफ डेटा. ठीक है, उसमें क्या था, आपका जस्ट 1 बाइट ऑफ डेटा था, लेकिन इसमें आपका क्या है, आप साइमल्टेनियसली सेवरल बाइट्स ऑफ डेटा को सेंड कर सकते हैं. Because a large block of data being sent synchronously cannot be interrupted. ठीक है जी, यहाँ से अब आप देखिएगा, a large block of data being sent synchronously cannot be interrupted. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ पर उन्होंने मैसेज दिया. ठीक है, ये मैसेज जो है वो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा. ठीक है, या आपके सेवरल बाइट्स ऑफ डेटा होगा. ठीक है, फिर उसके बाद वो चेक करेगा एरर चेक बिट. ठीक है, एरर चेक बिट होगी कि वो चेक करेगा कि क्या कोई इसके अंदर एरर आया है या नहीं आया. ठीक है, उसके बाद फिर वो एरर अगर नहीं आया होगा तो ठीक है, वो अगर आया होगा तो वो फिर उसको अलार्म कर देगा कि यहाँ पर मैसेज सेंडिंग में कोई एरर है, और वो जो भी एरर होगा उसको वो रिमूव करेंगे.
ठीक है। उसके बाद मैसेज सेंड करने के बाद इसको हम स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डेटा जो भी होगा, फिर एरर चेक बिट होगी, चेक करने के लिए कि क्या डेटा ठीक तरह से ट्रांसमिट हो गया है या नहीं, ठीक है। ओके, a synchronized clock is necessarily to carefully schedule the transmission of information, ठीक है। जो synchronized clock है ना, वो बताते हैं synchronized clock is necessary, ठीक है, क्योंकि इसमें clock यूज होता है और वो ये चेक करता है कि हम लोगों ने स्केड्यूल करना है द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कि मीन्स के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोगों ने कैसे सेंड करना है, ठीक है, या किस टाइम पे सेंड करना है। दिस स्पेशल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसके अंदर ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जाता है उसके अंदर जो टेक्निक्स यूज होंगी, ठीक है, या जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे दैट विल बी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू जिसके अंदर कि आपका लेस वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है वो सेंड हो रहा होता है। ओके, but this cost can be made up in part by faster less expensive transmission of information, ठीक है। वो कहते हैं कि आप इसको मतलब फास्टर बना सकते हैं और लेस एक्सपेंसिव भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसकी कॉस्ट को, मतलब अगर आप थोड़ा पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लें या जिस तरह भी अगर आप करना चाहिए, ठीक है, वो तो फर्दर फिर आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है कि आपने चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अब ये आप लोगों को क्लियर है, सिंक्रोनस भी और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी, ठीक है। सीरियल की अब आपकी ट्रांसमिशन जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका आता है बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ अब देखिएगा, ईच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हैज़ डिफरेंट ट्रांसमिशन स्पीड, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया मीन्स के जो आपकी ये जो केबलिंग वगैरह या बाकी जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं ना बात बात के अगर हम ये वाला नेट लगवा लें तो इसकी जो है वो ज़्यादा स्पीड है या इसकी ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, तो वो उसकी बेसिकली क्या हम लोग बताते हैं कि उसकी ट्रांसमिशन स्पीड से होता है, ठीक है, कि वो कितने स्पीड से आपको डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करके दे रहा है या किसी भी चीज़ की कोई ब्राउजिंग करके दे रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं उनकी डिफरेंट ट्रांसमिशन स्पीड होती है। द बैंडविड्थ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसको गौर से देखिए। बैंडविड्थ क्या होती है, इज अ मेजर ऑफ द ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, ट्रांसमिशन रेट है, ठीक है, कि कितने जो है ना वो कम्युनिकेशन चैनल मीन्स के जो वो केबलिंग भी हो सकती है या वाईफाई भी हो सकता है, वो आपके कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, ठीक है। तो वो मेजर करता है कि आपने कितना ट्रांसमिशन रेट है, कि वो कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो उसको सेंड कर रहा होता है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद आगे से हम देखेंगे तो इसको हम फर्दर बैंडविड्थ को टू कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बेस बैंड और एक बैंडविड्थ को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड, ठीक है। ओके, वन बाय वन देखते हैं। बेस बैंड क्या होता है? डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स, ठीक है। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? आपके बेस बैंड सिग्नल्स कहते हैं। बेस बैंड इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक in which digital signals are placed onto the transmission line without change in modulation, ठीक है। इसके अंदर कोई चेंज वगैरह नहीं होगा क्योंकि जिस तरह भी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं 0-1 की फॉर्म में, ठीक है, उनको हम एज इट इज जो होता है वो प्लेस कर देते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है। इट ट्रांसमिट्स अप टू अ कपल ऑफ माइल्स, ठीक है। अ कपल ऑफ माइल्स मीन्स के कुछ माइल्स तक, ठीक है, कपल ऑफ माइल्स तक वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। एंड डज नॉट रिक्वायर द कॉम्प्लेक्स मॉडम्स, ठीक है। इसके अंदर मीन्स के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडम वगैरह जो है वो यूज़ नहीं होते क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होता, जस्ट अ कपल ऑफ माइल्स तक ये एरिया कवर करता है टू ट्रांसमिट दी सिग्नल्स। टिपिकल टोकन रिंग एंड इथरनेट यूज बेस बैंड सिग्नल्स, ठीक है। इथरनेट जो है वो केबल को हम बोलते हैं, ठीक है, केबल की टाइप होती है, जिससे आप केबल कह लो या वायर कह लो या तार कह लो, जिस जो भी अब आपको इजीली समझ आता है, ठीक है। तो टिपिकली इसकी जो एग्जांपल है वो टोकन रिंग है एंड इथरनेट है जो कि बेस बैंड सिग्नल्स को यूज करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर देखते हैं कौन सा है आपका ब्रॉडबैंड, ठीक है। ब्रॉडबैंड इज अ टेक्निक फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, ठीक है, ब्रॉडबैंड में। बेस बैंड में लेस अमाउंट ऑफ डाटा है, ठीक है, और इसके अलावा वो लेस ही आपका कपल ऑफ माइल्स तक आपके वो कवर करता है ट्रांसमिशन को। लेकिन जो ब्रॉडबैंड है वो क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप सेंड कर सकते हैं, वॉइस सेंड कर सकते हैं, वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली मीन्स के इकट्ठा एट वन टाइम आप जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, ठीक है,
नंबर डेटा को भी सेंड कर सकते हैं, वॉइस को भी और वीडियो को भी सेंड कर सकते हैं बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यूजिंग दी, अच्छा यहाँ पर ये सेंड किस तरह होता है, यूजिंग दी FDM, ठीक है। ब्रॉडबैंड में क्या टेक्निक आपकी यूज हो रही होती है, FDM यूज हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। ब्रॉडबैंड में FDM टेक्निक यूज होती है, जिसके जरिए हम जो है वो अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस एट अ वन टाइम जो है वो सेंड करते हैं। सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। स्ट्रीम्स में जिस तरह हमने देखा था कि एट वन टाइम जो है वो बहुत सारी स्ट्रीम्स जो हैं, मतलब डेटा स्ट्रीम्स जो हैं वो आपकी सेंड हो सकती हैं एट वन टाइम। ब्रॉडबैंड इज द बैंडविड्थ यूज्ड फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है और इसकी स्पीड भी हाई होती है कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर की टाइप है, जिस तरह हम लोगों ने शुरू में भी कुछ क्लासिफिकेशंस वगैरह में पढ़े थे, याद है वो वाले, मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम। यस मैम। हाँ जी, उसके अंदर जो है ये ब्रॉडबैंड की टेक्निक यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए। दिस बैंडविड्थ इंक्लूड्स माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स, ठीक है, कोक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक मीडिया, ठीक है। इसके अंदर जो है बैंडविड्थ जो है ना, एक तो ये माइक्रोवेव, ठीक है, फिर सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू जिस तरह आपस में वो डेटा जो है वो सेंड करते हैं थ्रू सैटेलाइट्स, ठीक है। कोक्सियल केबल, ठीक है, कोक्सियल केबल वही वाली जो कि आपकी ऐसे केबल होती है और ऊपर मतलब उसकी कवरिंग रैपिंग सी होती है, ठीक है, वो वाली जिस तरह हम नॉर्मल केबल देखते हैं। फिर एक ट्विस्टेड पेयर भी होती है और उसके बाद फिर फाइबर ऑप्टिक आती है, जिसके अंदर की आपकी हाई स्पीड होती है और ये थ्रू लाइट जो होती है वो मीडिया को सेंड करती है ये, ठीक है। ओके, अब उसके बाद स्टूडेंट्स एक और हम देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ मीडिया। जब ये जो ट्विस्टेड पेयर और ये केबलिंग वगैरह है ना, ये देखें, मैं अब आपको ये वन बाय वन इनका दिखाती हूँ। ये देखें ट्विस्टेड पेयर में ये इस तरह की केबल, ये शायद आपने देखी हुई हो, ये यहाँ से, और अक्सर ये टीवी वगैरह में लगती है, और पीछे से कॉक्सियल केबल जो इसने हमें बताया, ये वाली इस तरह की कॉक्सियल केबल होती है, ठीक है। फिर हम इसको देखेंगे फर्दर कॉक्सियल केबल की क्या है। अब ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, सॉरी, फाइबर ऑप्टिक केबल इस तरह की इसकी शेप होती है, ठीक है। बज़ाहिर तो ये इस तरह ब्लैक ही नजर आती हैं, लेकिन इनके जो अंदर होता है ना डेटा, मतलब कि वो किस तरह से एक क्या क्या उसके अंदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर देख लेंगे कि ये आगे से कैसे है। मैं अभी जस्ट आपको इनकी शेप्स दिखा रही हूँ। फिर अनगाइडेड मीडिया आ गया, ठीक है, जैसे कि ये जिसके अंदर कोई भी वो चीज़ नहीं होती, केबलिंग वगैरह नहीं होती, इस तरह आप कह लें कि टावर्स होते हैं और वो टावर्स ही एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं डेटा को, ठीक है। फिर सैटेलाइट आ गया, ठीक है, सैटेलाइट जिस तरह के वो ऊपर उन्होंने आसमान में कह लें कि इस तरह जो सैटेलाइट्स छोड़े हुए होते हैं, तो उनके ज़रिए भी आप जो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो उनके जो है वो इस तरह की इसकी पिक्चर होती है सैटेलाइट की, ठीक है। इसको अब हम जो है वो देखेंगे। ओके, कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया में आज हम जस्ट ये देखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ मीडिया होता है, फिर डिटेल में हम कल देखेंगे। एक होता है गाइडेड मीडिया, ठीक है। गाइडेड मीडिया वो वाला मीडिया होता है जो कि फिजिकल मीडियम होता है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर होगी, कॉक्सियल केबल वगैरह होगी, ठीक है। जैसा कि जो तार वगैरह होती है, जो तारों के जरिए या वायर्स के जरिए जो होती है, उसको हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। और अनगाइडेड मीडिया वो जो कि जैसे कि आपका वाईफाई हो गया या सैटेलाइट्स वगैरह हो गए, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ मीडिया देखेंगे, फॉर डेटा टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर्स some of pathways or medium must be used, ठीक है। these pathways are called communication channels, ठीक है। कुछ बच्चों को लैटिन कर ले। ओके बेटा, कोई भी नहीं है मेरे पास वेटिंग में। उन्हें बोला रिक्वेस्ट दोबारा सेंड कर दे, मैंने सभी को किया हुआ लैटिन, वेटिंग में कोई भी नहीं है। ओके मैम। ओके, फिर उसके बाद है कि वो कौन से पाथवेज हैं या कौन से वेज हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से हैं जिनसे हम जो है वो अपना डेटा जो है वो उसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। द कम्युनिकेशन चैनल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ मीडिया, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ मीडिया कौन सा है आपका, एक गाइडेड मीडिया,
ठीक है, और उसके बाद दूसरा आपका अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, अब हम देखते हैं गाइडेड मीडिया। ओके, गाइडेड मीडिया क्या है? It refers to the channel that allows the transmission of data through a physical media। ठीक है, फिजिकल मीडिया जैसे मैंने आपको बताया कि ये वायर्स वगैरह हैं। ठीक है, इनकी मैं आपके साथ वैसे भी पिक्चर जो दूसरी को क्लियर वाली होंगी ना, वो भी मैं आपके साथ इनको शेयर करूंगी, उससे आपको ज्यादा अच्छी उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, थ्रू अ फिजिकल मीडिया सच एज अ ट्विस्टेड पेयर वायर, कॉक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, 3 टाइप्स आती हैं गाइडेड मीडिया में। कौन कौन सी? ट्विस्टेड पेयर वायर, कॉक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड द बाउंडेड मीडिया। ठीक है, हम इसको बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं और इनको गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। अभी तक आपने जस्ट इनके नाम याद रखने हैं, गाइडेड मीडिया होता क्या है और इसमें कौन सी 3 टाइप्स आती हैं। ठीक है,